Now, this topic is regarding the uses of ammonia. The uses of ammonia are number one, as a refrigerant. Class, first of all, you mark these uses. The first one is when ammonia is used as a refrigerant. Then the next one is when it is used for the preparation of nitrogenous fertilizers. Here, explosives, also for the nitric acid. That is a bit forward, but it is also used as an cleansing agent, right? Then here comes your ammonia for the preparation of nitric acid. Here it is, nitric acid by Ostwald process. Only these uses are in the syllabus, rest all you can ignore. इसके अलावा और कोई भी यूज, बहुत सारे दिए हुए हैं, सबको करने की कोई जरूरत नहीं है. As per the syllabus of the council, only these specific ones are in your syllabus. So let us start with the use of ammonia as a refrigerant. Ammonia has been chosen as a refrigerant इंस्टेड ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. आपको पता होगा पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज होते थे, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अलोंग विद द फ्रेयॉन्स. जितने भी पहले हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते थे या फॉर दैट मैटर एयर कंडीशनर्स होते थे, तो इन देम इट वाज द these things they were used in the compressors. However, these were then discarded. क्यों? Because the chlorofluorocarbons, the main reason, the main culprit was the presence of chlorine. This you already have read in your class 9 atmospheric pollution में हमने पढ़ा था that how the chlorofluorocarbons in the presence of ultraviolet radiations breaks, they decomposes and they produce a chloride as a free radical. एक nascent chlorine एटम प्रोड्यूस करता है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये नेसेंट है और क्लोरीन एटम है, तो ये क्या करता है, फ्री है. इट इज हाईली अनस्टेबल. तो हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये जो क्लोरीन होता है, ये बहुत तेजी के साथ जो ओजोन लेयर है, ये क्लोरीन एटम उस पर अटैक करता है, एंड एज अ रिजल्ट इट ब्रेक्स द ओजोन. O3 को it breaks O3 into O and O2. ठीक है, ये जो आपका नेसेंट ऑक्सीजन बना और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना, इनकी फॉर्मेशन की वजह से जो आपका ओजोन लेयर है वो ओजोन लेयर खत्म हो गया. ठीक, एज अ रिजल्ट जो हमारा ओजोन होल है वो प्रोड्यूस हुआ. However, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो रिएक्शन होता है जिसमें ओजोन is attacked upon by a chlorine atom, this is a nascent atom of chlorine, इसकी वजह से जो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मगर फिर भी इसमें क्या होता है, कोई बड़ी इजीली कह सकता है कि जब रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ऑब्वियसली रिवर्सिबल रिएक्शन में आपका एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा है और एक ऑक्सीजन एटम बन रहा है. ठीक है, तो जब रिवर्सिबल है तो ऑब्वियस है कि ये दोनों रिकम्बाइन कर जाएंगे और रिकम्बाइन करके वापस से ओजोन मॉलिक्यूल दे देंगे. ठीक है, कहने में बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है. वो क्या होती है, the rate of decomposition. जिस रेट से आपका ओजोन मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहा है, this rate of decomposition of the ozone molecule is thousands times faster than this oxygen molecule reverting back to produce the ozone molecule, right?
So because the reversible reaction is extremely slow, आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओजोन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट तो हो रहा है लेकिन बहुत स्लोली कन्वर्ट हो रहा है। इस वजह से ऑल्दो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है बट स्टिल हमारी ओजोन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को एज अ रेफ्रिजरेटिंग एजेंट जो था वो डिस्कार्ड कर दिया। इसकी जगह ऑप्ट किया गया अमोनिया के लिए, राइट? अब अमोनिया में क्या एडवांटेजेस थे, किस वजह से अमोनिया को चूज किया गया, यहाँ देखो। सबसे बड़ी बात, अमोनिया इज एनवायरमेंटली कंपैटिबल, दैट मीन्स इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करती, इट इज फ्रेंडली टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, किसी तरीके का कोई भी ओजोन के साथ रिएक्शन नहीं करती है एंड ऑब्वियसली इसी वजह से इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में नहीं है, राइट? दिस इज योर एडवांटेज नंबर 1। आप लोग एडवांटेज नंबर 2 को यहाँ से छोड़ सकते हैं, सिंस दिस थर्मोडायनेमिक क्वालिटीज they are not in your syllabus, so we can conveniently leave it. Come to the point number 3rd. Ammonia has a recognizable odor, that means एक जो pungent smell होती है अमोनिया में, that is a particular smell that will be liberated only when the ammonia is there. तो in case of a leak, पर चांस अगर अमोनिया लीक हो रही है तो इवन इसका लीकेज जो है बहुत इजीली पहचान में आ सकता है that ammonia is leaking, hence it can be stopped from any such unnecessary leakage. So because of these two advantages, ammonia was chosen as a new refrigerant. Fine. Then comes ammonia as a cleansing agent. क्लींजिंग एजेंट मीन्स कि वो साफ सफाई करने में कैसे हेल्प में आती है। बच्चे यहाँ एक चीज ध्यान रखना, अमोनिया एज अ गैस हम क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं एक्वस अमोनिया। व्हाट इज एक्वस अमोनिया? एक्वस अमोनिया इज सिंपल अमोनिया dissolved in water, NH3 dissolved in water. And what is NH3 dissolved in water? That is NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हम जो भी अमोनिया का क्लींजिंग एजेंट पढ़ेंगे वो एक्चुअली अमोनिया डिसॉल्व्ड इन वाटर है, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैसे हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन एमल्सिफाइंग और डिसॉल्विंग फैट्स, ग्रीस एटसेट्रा। ठीक है, आपके प्रेस्पिरेशन स्टेन्स, प्रेस्पिरेशन मतलब पसीने के निशान निकाल देता है क्लॉथ्स पर से। It can easily remove the grease, that is oil, and also for cleaning the tiles and windows, right? Next is ammonia in the manufacture of nitrogenous fertilizers. आपका most important यहाँ पर जो फर्टिलाइजर है वो ये दो हैं, अमोनियम नाइट्रेट एंड यूरिया। नाम बहुत सुना होगा आपने। So these two are the most important fertilizers of fertilizers that are made by the ammonia. They are nitrogenous fertilizers, correct? अब देखो इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये केवल एक फर्टिलाइजर की तरह एक्ट नहीं करता है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एक्सप्लोसिव। Here you can see ammonium nitrate is also used as an explosive. आपको याद होगा जब हम लोगों ने preparation of ammonia in the lab पढ़ा था, उस टाइम पर हमने पढ़ा था कि ammonia can be prepared using any ammonium salt. कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लो, उससे हम अमोनिया को प्रिपेयर कर सकते हैं, एक्सेप्ट 2 सॉल्ट्स, जिनमें से एक था अमोनियम नाइट्रेट।
ठीक है. So ammonium nitrate cannot be used for the preparation of ammonia because it is number one, it does not produce. अगर हम इसको ले भी लें, यूज कर भी लें, तब भी ये अमोनिया प्रोड्यूस नहीं करेगा. एंड सेकेंडली, सी इट इज प्रोड्यूसिंग नाइट्रस ऑक्साइड. एंड नंबर टू, इट इज हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर. अभी आपको याद होगा कि बेरूत में अभी एक एक्सप्लोजन हुआ था लीबिया में, जिसमें बहुत कहते हैं कि वो ब्लास्ट जो था एटम बॉम्ब का 1/5 टाइम्स जो था वो ब्लास्ट था. तो वहां पर जो एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से वो एक्सप्लोजन हुआ था, दैट वाज अमोनियम नाइट्रेट. ठीक है. सो दैट इज नंबर 2. एंड द थर्ड प्रोडक्शन is of nitric acid by the ammonia, which we will rather we have already done it in Ostwald process. तो अगर किसी को ये देखना है नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशन कैसे होती है अमोनिया से, they can refer my lecture on the manufacture of nitric acid by Ostwald process. So I hope it is clear. Thank you.